दुनिया भर में एयरबेस A320 परिवार के विमानों को अचानक से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि दरअसल कुछ दिनों पहले एयरबस A320 विमान के परिवार का एक विमान जब कई हज़ार फीट की ऊंचाई पर था, मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान बिल्कुल साफ था, कोई टर्बुलेंस नहीं थी, ऑटो पायलट पर विमान जो है वो लगा हुआ था, लेकिन अचानक से विमान जो है वो नीचे की ओर झुक गया और कई सारे जो यात्री हैं वो अपनी सीटों से उछल पड़े और फिर इसके बाद इनमें से कई यात्री जो हैं कि शरीर पर जो लैसरेशन होता है उसके भी घाव देखने को मिले, यानी कि कई यात्री जो है वो इससे जो है वो घायल भी हुए। जब जांच की गई तो पता ये चला कि जो ऊंचाई पर जब इंटेंस सोलर रेडिएशन यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, तो उसकी वजह से जो एयरबस 320 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो कुछ तकनीकी खामियां आ गई, जिसके बाद जो है यूरोपियन EASA यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से भी जो है वो एयरबस 320 के परिवार के जो जितने भी विमान हैं दुनिया भर में, उन विमानों को के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की बात जो है उसकी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई कल रात को। और जिसके बाद जो तमाम एयरलाइंस हैं भारत में भी, वो भी अब जो उनके पास उनकी फ्लीट में जो एयरबस A320 परिवार के विमान हैं उनका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट है वो भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, तमाम जो एयरलाइंस हैं वो जो है वो अपग्रेड कर रही हैं। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो इसका असर जो है वो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग की फ़्लाइट्स हैं, जो सुबह की फ़्लाइट्स हैं वो तो ज़्यादातर अपने टाइम पर हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने में अगर वक्त लगता है तो फिर दोपहर या दोपहर के बाद की जो फ्लाइट्स हैं उनमें जो है वो देरी ज़रूर हो सकती है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसके 40% से ज़्यादा विमानों में जो सॉफ्टवेयर अपडेट की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और साथ ही एयर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई फ्लाइट कैंसिलेशन जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि फ्लाइट में रीशेड्यूलिंग जो है वो ज़रूर हो सकती है। आपको बता दें कि जब विमान उड़ता है तो जो बहुत ऊंचाई पर जो तेज़ जो सोलर रेडिएशन होता है वो विमान के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के अंदर जो बिट क्लिप यानी कि जो डेटा करप्शन है वो पैदा कर सकता है। और यह डेटा करप्शन जो है जो इलैक होता है यानी कि फ्लाइट का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हो जाता है, तो फिर कंप्यूटर जो है वो गलत डेटा पढ़ लेता है, जिस कारण विमान जो है वो ऑटो पायलट पर होने के बावजूद भी जो है वो दाएं भी मुड़ सकता है, बाएं मुड़ सकता है, नीचे की ओर झुक सकता है। यानी कि सोलर रेडिएशन जो है वो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को जो है वो गुमराह कर सकता है। यही वजह रही है कि ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 से ज़्यादा जो विमान हैं उनको ग्राउंड किया गया है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो 26 विमानों को ग्राउंड किया गया है। इसी तरीके से कोलकाता, हैदराबाद में भी जो एयरबस A320 के जो परिवार के जो विमान हैं उनको जो है ग्राउंड किया गया है। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसा कि माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का जो समय है वो जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि चूँकि कल रात ही ये एडवाइजरी मिली, उसके बाद आज सुबह से जो एयरबस A320 की विमान के परिवार के जो विमान हैं उनको ग्राउंड किया गया। और जो पुराने विमान हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ हार्डवेयर अपडेट भी करने की जो है वो ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का हमने माहौल दिखाया कि यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल जो ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मल हैं एयरपोर्ट के बाहर, और 40% से ज़्यादा जो एयर इंडिया के जो विमान हैं उनका अपग्रेडेशन जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अगर अपग्रेडेशन में टाइम लगता है तो फिर जो तमाम एयरलाइंस के जो विमान हैं उनको अपग्रेड होने में वक्त लगेगा, और जिसका सीधा असर जो है वो जो यात्रा है, जो हवाई यात्रा है उस पर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए ABP न्यूज़ भी अपील करता है और बाकी एयरलाइंस ने भी यही अपील की है कि जो भी यात्री जिनको हवाई यात्रा करनी है वो घर से निकलने से पहले एक बार अपने फ्लाइट का स्टेटस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ज़रूर देख लें। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।